एनडीए में एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर के हलचल तेज है। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सीट शेयरिंग पर दिए गए बयान ने फिर से खींचतान बढ़ा दी। चिराग पासवान ज्यादा सीटों पर अड़े हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी भी अपने अपने दांव चल रहे हैं। उधर एनडीए का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर हलचल हुई तेज। चिराग पासवान का बड़ा दावा, स्ट्राइक रेट के हिसाब से तय हो सीटें। हमारे लिए सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, वो सीटें मायने रखती हैं जहां हम जीत सकते हैं। चिराग पासवान के इस दावे से अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर फिर से बहस तेज हो गई। इससे पहले ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब चिराग के दावे और उनकी पार्टी के स्टैंड से एनडीए में फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा। इसी बाबत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जमुई सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के दावे को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही तय होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे नेता ने सही कहा है कि सीटों की संख्या उसके स्ट्राइक रेट के हिसाब से होनी चाहिए। एक सांसद की पार्टी को जब 5 सीटें मिलती हैं और पांचों की पांचों सीटें जीत करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए के सरकार में प्रधानमंत्री जी को दी जाती हैं, तो चिराग पासवान जी वही कह रहे हैं कि विधानसभा में हमें वो सम्मानजनक सीटें मिले ताकि हम सारी की सारी सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाने के लिए यह सीटें प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दे सके। हालांकि डिमांड सिर्फ एक मोर्चे से नहीं हुई, बल्कि सीट शेयरिंग की जंग में जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी कूद पड़ी है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी का कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट भी किसी से कमतर नहीं है। विधानसभा चुनाव में हम पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात जहां तक होती है तो हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100/100 है। हमको एक सीट मिला और हमने जीत करके दिखाया। और पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग को कुल 7 सीट मिले। 7 सीट में हम लोगों ने 4 सीट जीत करके विधानसभा के सदन के रूप में सदस्य बने हुए रहे। उसमें एक चुनाव भी है फेस किए, तो कहीं न कहीं हम लोग का स्ट्राइक रेट कह सकते हैं कि 60% 50% से एभव है। तो देखा जाए कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर के ही लड़े जाते हैं। उसमें अगर सीटों का बंटवारा हो तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का स्ट्राइक रेट भी किसी से कमतर नहीं है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट हमारा 100/100 है। हालांकि इस खींचतान और बयानबाजियों के दौर में विपक्ष भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रहा। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं, तो जीतनराम मांझी 20 से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। फिलहाल एनडीए के भीतर शहमार, खींचतान और नूरा कुश्ती का दौर जारी है। देखिए, जो एनडीए है वो विचारों का गठबंधन नहीं है, वो सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन है। और सत्ता और स्वार्थ वाले किस तरह की राजनीति कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां चिराग पासवान अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं, वहीं जीतनराम मांझी 20 से कम सीट पर नहीं लड़ना चाहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा विरासत और उत्तराधिकार की राजनीति करना चाहते हैं। एनडीए के अंदर खींचातान की स्थिति है, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल चल रहा है। हालांकि इन सब बयानबाजियों से बेअसर एनडीए की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए के सभी शीर्ष नेता एक सुर में कह रहे हैं कि 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश सरकार। चिराग पासवान भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनेगी। इन बातों का जिक्र करते हुए जेडीयू ने सियासी पासा फेंकते हुए तेजस्वी यादव की यात्रा के बहाने महागठबंधन की ही खींचतान पर निशाना साध दिया। बिहार एनडीए में ना तो मुख्यमंत्री को लेकर कोई कंफ्यूजन है, ना ही सीट को लेकर कंफ्यूजन है। तमाम शीर्ष नेता एक सुर में कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। माननीय चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का नेतृत्व करेंगे। आग तो महागठबंधन में लगी है। राहुल गांधी जी भाई तेजस्वी जी पर दबाव बना रहे हैं और भाई तेजस्वी जी राहुल गांधी जी पर दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी जी खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी से जब पूछा जा रहा है तो टाल दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि बिहार महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी।
वोटर अधिकार यात्रा करने के तुरंत बाद तेजस्वी जी राहुल गांधी जी पर दबाव बनाने के लिए अकेले यात्रा पर निकल गए। अब तो उससे आगे कुटुंबा से, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुरेश पासवान जी उम्मीदवार होंगे। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल इस वक्त बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर लगातार हलचल बढ़ी हुई है। सीट शेयरिंग का समीकरण तैयार तो हो रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के जरिए सभी पार्टियां सियासी बिसात पर अपनी अपनी कोटियां सेट करने में जुटी हुई हैं। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। देखिए, तेजस्वी यादव ने इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने इस बार दावा किया कि वो जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करने आए हैं, बल्कि वो विकास की राजनीति करने आए हैं। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या तेजस्वी वाकई अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों यात्राओं का दौर जारी है। पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो अब उनके महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा का चौथा दिन है। पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ कांग्रेस का कोई साथी तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तेजस्वी के अलग अलग सियासी रंग और बयान देखने को मिले। अब तेजस्वी ने कहा कि वो नई तरह की राजनीति करने आए हैं। वो जात पात, धर्म की नहीं, बल्कि विकास, बेहतरी, खुशहाली और उद्योग धंधों की बात करने के लिए निकले हैं। इसे लेकर बाकायदा तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। उसमें लिखा गया कि मैं नई राजनीति करने आया हूँ, जहाँ जात पात, धर्म की नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में विकास, बेहतरी, खुशहाली और उद्योग धंधों की बात हो। जहां बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने की चर्चा हो। जहां सकारात्मकता, रचनात्मकता, प्रगतिशीलता और गुणात्मक परिवर्तन ही राजनीति का आधार हो। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया है। तेजस्वी अपनी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो सूबे की कुल 243 सीटों का 27% है। तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में सियासी दांव छिपा हुआ है। तेजस्वी अपनी यात्रा के दौरान जहां भी पहुंच रहे हैं, उनका अंदाजे बयां अलग नजर आता है। इस दौरान वो बिहार की नीतीश सरकार पर अलग अलग आरोप लगाते दिख रहे हैं। दरअसल सीटों के लिहाज से बात करें तो तेजस्वी इस यात्रा के जरिए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश में पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के जिन 10 जिलों से होकर गुजरेंगे, उनमें 66 विधानसभा सीटें आती हैं। ये बिहार की कुल 243 सीटों का 27% है। जैसा कि हमने आपको बताया, 2020 में इन 66 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी। सुपौल जिले में महागठबंधन का खाता नहीं खुला था, तो जहानाबाद में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। बात 5 दिन की यात्रा के दौरान सीटों की करें तो तेजस्वी यादव की ये यात्रा 5 दिन की है, जो 10 जिले की 66 सीट को कवर कर रही है। पहला दिन 16 सितंबर, जहां जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट और नालंदा की 7 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। दूसरे दिन 17 सितंबर को वो पहुंचे पटना और बेगूसराय। पटना में 14 विधानसभा सीट, जबकि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट को उन्होंने कवर किया। तीसरे दिन 18 सितंबर को खगड़िया की 4 विधानसभा सीट और मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट को उन्होंने कवर किया। चौथे दिन 19 सितंबर को सहरसा के 4 विधानसभा सीट और सुपौल की 5 विधानसभा सीटों को कवर करना है। पांचवें दिन 20 सितंबर को समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट और वैशाली की 8 विधानसभा सीट इस यात्रा के जरिए कवर की जाएगी। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान कभी घोड़े पर बैठे नजर आते हैं, तो कभी बस के ऊपर खड़े होकर भीड़ में पेन फेंकते हुए दिखे हैं। हालांकि वो जितनी बार भी सूबे की नीतीश सरकार पर वार कर रहे हैं, उतनी ही जोरदार तरीके से उन पर पलटवार भी हो रहा है।
राहुल गांधी जी भाई तेजस्वी जी पर दबाव बना रहे हैं और भाई तेजस्वी जी राहुल गांधी जी पर दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी जी खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी से जब पूछा जा रहा है तो टाल दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि बिहार महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। वोटर अधिकार यात्रा करने के तुरंत बाद तेजस्वी जी राहुल गांधी जी पर दबाव बनाने के लिए अकेले यात्रा पर निकल गए। बहरहाल तेजस्वी की इस यात्रा को महागठबंधन की यात्रा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया ब्लॉक के सभी दल शामिल थे, लेकिन तेजस्वी की यात्रा सिर्फ आरजेडी की यात्रा है। इसमें राहुल गांधी या विपक्ष का कोई दूसरा नेता शामिल नहीं है और न होगा। आरजेडी का कहना है कि यात्रा जनता को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब पर बिहार में सियासी विस्फोट हो गया है। एनडीए के नेता अब राहुल गांधी पर युवाओं को भड़काने और विद्रोह करने की साजिश रचने के आरोप लगातार लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लेते हुए वोट कटने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बार कर्नाटक के बहाने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया और यहां के निर्वाचन क्षेत्र का वोट रिवीजन करते हुए नजर आए। अब भले ही राहुल गांधी ने जिक्र कर्नाटक का किया हो और हाइड्रोजन बम की बात की हो, लेकिन सियासत का बम फटा है बिहार में। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन अराजकता फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। सत्ता पाने के लिए ये लोग इतने बेचैन हैं कि वो कुछ भी कह रहे हैं। एक तरह से हताशा और निराशा की भाषा, इससे ज्यादा निराशा और हताशा की भाषा क्या हो सकती है कि वो अब इस देश में अराजकता की स्थिति तक लाने को उद्यत हो गए हैं। यह उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है कि शायद जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अब उनको लग गया है कि जनता उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी, इसलिए इस सब तरह की बेबुनियाद बेसोची समझी बात को करते। राहुल गांधी के आरोपों को उनका गुरूर बताते हुए गुरुवार को ही इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया था, लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है, लिहाजा यहाँ की सियासत का गरमाना लाजमी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी को अपने आरोपों के लिए कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी। विजय सिन्हा ने कड़े तेवर दिखाते हुए दावा किया कि राहुल गांधी संवैधानिक पद के योग्य ही नहीं है। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। दरअसल राहुल गांधी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ किया था कि ये उनका हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बम तो जल्द ही आएगा। लेकिन जिस झांकी की उन्होंने बात की थी, अब बिहार में उस पर सियासी पिक्चर तैयार होने लगी। आरोपों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने तो दे दिया, लेकिन अब सियासत के सुरमा भी राहुल गांधी के आरोपों के बहाने उन पर पलटवार करने में जुटे हुए हैं। सर्वेश कुमार सिंह, बिहार 24, पटना। बिहार को लेकर के आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई है। ये बैठक इंदिरा भवन में हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस की संभावित सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक पर कांग्रेस सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी अच्छी दिशा में चल रही है। धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रवार मजबूती के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। क्या हुई, कहां से कौन लोग जीत सकते हैं, सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कैसे हो, कैसे सबका सामंजन हो, इस पर चर्चा हुई। लेकिन अभी तक तो सीट बंटवारा नहीं हुआ है सर। कुछ सर इस पर भी चर्चा मैंने कब कर दिया बंटवारा हो गया, अभी तो वही कह रहा हूँ। सर कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी की तैयारी है या महागठबंधन में 70 सीटों पर पिछली बार हम लोग लड़े थे, कमोबेश उसी के आसपास लड़ेंगे, लेकिन कोई इतना बहुत ये नहीं होना चाहिए। जब
कहीं समझौता होता है तो उसमें 2-4 सीट इधर उधर करके चलता है। अलायंस में तो ऐसे ही होता है। उन्होंने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि हम गठबंधन में 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर 2-4 सीट कम भी होगी तो कोई बात नहीं, हम मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जाहिर है कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में जोर शोर से इस समय जुटी हुई है। महागठबंधन में अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुला ली। घंटों भर तक इसमें चर्चा भी हुई। कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण के साथ साथ तमाम मुद्दों को देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पास 19 सीटें विधानसभा में हैं, ऐसे में उन्हीं सभी सीटों पर फोकस रखा गया है। कांग्रेस का ये भी मानना है कि हमारी डिमांड 70 सीटों की है, लेकिन अगर 2-4 सीट नीचे भी मिली तो कोई बात नहीं, हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। साफ तौर पर है कि दिल्ली में मंथन बिहार चुनाव के लिए चल रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही गठबंधन अपनी सीटों का ऐलान भी कर देगा। देखना दिलचस्प होगा कि अभी कितना समय लगता है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सीट्स को फाइनल करके आरजेडी के सामने रख देगी और उसके बाद गठबंधन अपनी सीटों का ऐलान कर सकता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कैमरामैन विपिन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।